ये हत्या जानबूझ के लोग करवाए हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में, और ताकि दोनों के संबंध उजागर ना हो। एक ही बच्चा था, मैं तो नवल्द हो चुका, मेरे आगे पीछे कौन है मैडम? आज मेरा 60 ईयर एज हो गया, अब मैं किसके सहारे रहूंगा? कौन देगा एक रोटी? कि लड़के को रास्ते से निकाल देंगे तो राज खुलेगा नहीं। आपके लिए अच्छा होगा कि उनके पीछे मत रहिए, नहीं तो हो सकता है आपका भी कुछ करवा दे। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसलिए यह कदम उठाया गया। अपनी माँ और देवानंद के बारे में उसको कुछ जानकारी हुई गलत। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारे साथ एनसीआर समाचार के स्टूडियो में मौजूद है वीरेंद्र कुमार, जो बस्ती से आए हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती से इन्होंने दिल्ली तक का सफर केवल इसलिए तय किया क्योंकि ये चाहते हैं इनको न्याय मिले। एनसीआर समाचार से ये मदद मांगने आए हैं, चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, क्योंकि इनका मानना है कि इनके बेटे की हत्या करवा दी गई, जिसकी उम्र केवल 29 वर्ष थी। और ये जो आरोप है हत्या का, ये इन्होंने अपनी ही पत्नी पर लगाया है। ये बेहद ही संगीन आरोप है, इसीलिए हम सभी इस बात को बड़ी ही गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन जानना चाहेंगे कि आखिर इतना बड़ा ये आरोप अपनी ही पत्नी पर क्यों लगा रहे हैं, अपने बेटे को मारने का क्या हुआ था वीरेंद्र जी? क्यों इतना बड़ा आरोप अपनी पत्नी पर लगा रहे हैं आप? 24 मार्च को उसका एक्सीडेंट का 25 तारीख को हमको सूचना मिला। अब और मेरा लड़का और मेरी पत्नी 2010 से नोएडा में रहते थे बगैर मेरे अनुमति के। मैं गांव में रहने लगा। जब मेरा उनका संबंध अच्छा था तो नोएडा में उनके आने का कोई मकसद नहीं उठता है। मतलब आपका कहना है कि आपकी पत्नी आपसे अलग रहती थी? कब से अलग रह रही थी वो? 2010 से अलग रहने लगी। अच्छा। बगैर मेरे अनुमति के। उसके पहले 15 साल तक मेरा उनका संबंध अच्छा था। यहाँ उनको देवानंद पांडे मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर बक्सर के रहने वाले थाना नगर, वो इनसे मुलाकात हुआ। मेरा लड़का जब छोटा था तब मेरे पास कम आता था, धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तब मेरे पास आने लगा। अपनी माँ और देवानंद के बारे में उसको कुछ जानकारी हुई गलत, और वह मुझसे जाके बताया। ये गलत जानकारी, किस गलत जानकारी की बात कर रहे हैं आप? गलत जानकारी देवानंद पांडे और अमता मतलब जो मेरी वाइफ, मेरे बेटे की माँ के बारे में मेरे लड़के को जब जानकारी हुआ, किस तरह के संबंध थे? गलत संबंध का जानकारी हुआ, तो वो राज खोलने ना पाए, इसलिए यह कदम मुझे पूरा भरोसा है, यह कदम उसी लिए उठाया गया कि लड़के को रास्ते से निकाल देंगे तो राज खुलेगा नहीं। और जो अमता के नाम प्रॉपर्टी है, वो हो सकता है दोनों का तालमेल हो जाए, अमता देवानंद का, तो वह प्रॉपर्टी देवानंद के हक में हो जाएगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 3-4 जगह प्रॉपर्टी है, इसलिए यह कदम उठाया गया और यह हत्या करवाया गया है। 3 महीने का समय हो चुका है। अभी नालिश पार्क थाना में FIR उनका दर्ज है, मेरा कोई FIR नहीं दर्ज है। मैं FIR की एक कॉपी है, ये FIR की एक कॉपी है। और बेटे की एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, बेटे की तस्वीर अगर आपके पास। बेटे की तस्वीर है सर। उसके बाद में जब मैं निवेदन किया नॉलेज पार्क थाना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, SP और SSP को सब जगह मैं निवेदन किया, तो अभी तक इस पे मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुझे केवल संतुष्टि दिया गया है कि उचित कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुआ है। 3 महीने का समय। आप कह रहे हैं आपकी और आपकी पत्नी के काफी अच्छे प्रेम संबंध थे, तो आपकी पत्नी आपको छोड़कर क्यों गई? अब वो तो उनकी मानसिकता, वो जाने क्यों छोड़ के गई। मैं तो कोई दुख आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों गई हैं, कहाँ गई हैं? जब उनका कोई मेरे पास नंबर नहीं था, मैं मायके में गया, अयोध्या सिटी में उनका मायके है, जब मायके में गया तो उन्हीं के भाई की औरत जो होती है, जिसको सड़वाइन भाई की औरत, वो खुले रूप में कही कि वो अब जो है उनके चक्कर में आप मत रहिए। आप जब 4 साल दुबई थे तो उनका माहौल बदल चुका है और अब उनका पैर जमीन पे नहीं है। आपके लिए अच्छा होगा कि उनके पीछे मत रहिए, नहीं तो हो सकता है आपका भी कुछ करवा दे। उनके कई लोगों से यहाँ जो इस तरीके की बातें आपकी पत्नी की भाभी ने कही, और वो ये भी कहीं, हमारी साले की औरत सरहज वो भी कहीं कि अब वो दूसरे नाम का सिंदूर लगाती हैं। अब ये चीज
वो हमारे सामने कहाँ या ना कहाँ उनकी बात है। आप दोनों के बीच में तलाक हो गया था क्या? तलाक सन 17 में हुआ। 2011 में वो फैजाबाद से मुकदमा की थी डाइवर्स का, और बयान भी दी थी। मैं चाहता था, मैं रिश्तेदार के माध्यम से चाहता था कि आके घर पे रहें, लेकिन जब उनको सिटी में रहना था, शादी के समय शादी गांव में हुआ था, तो उनको उसी समय ही ये निर्णय लेना था कि मैं सिटी में नहीं रह पाऊंगी, तो उसी समय उनको छोड़ देना चाहिए था। इतना समय वो अपना बर्बाद की, हमारा बर्बाद की, फायदा क्या निकला। और कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा था। मैं तो नवल्द हो चुका, मेरे आगे पीछे कौन है मैडम। मेरी प्रॉपर्टी का इस समय कोई हकदार ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? 60 साल उम्र हो गया है, कल की बुढ़ौती आ जाएगी। 14 साल से मैं बना खा रहा हूँ अकेले। मेरे गांव के लोग जानते हैं, पूरे गांव के लोग जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं, कोई अछूता नहीं है जो इस बात की ना जानता। सारे लोग, सारा समाज, सारे गांव के लोग ये सब कह रहे हैं। मैं बॉम्बे में लेकर रहता तो 2001 से 2005 तक मैं बॉम्बे में उसको लेकर रहा। उसके व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं था। मेरे दुबई जाने के 2006 में दुबई के जाने के बाद में उसका व्यवहार, विचार सब कुछ बदल गया। मुझको भी नहीं जानती थी, केवल मेरे पैसे का उसको मतलब था, बाकी मुझसे कोई मतलब। 14 सालों से मैं गांव में अकेला रहता हूँ। सारे हित, दोस्त, रिश्तेदार जानते थे। आपकी शादी से पहले कोई प्रेम संबंध था क्या उनका? कोई नहीं, कोई प्रेम संबंध नहीं था। इनके पिताजी प्रतिष्ठित आदमी थे, शादी के संबंध में आए थे, हमारे गार्जियन स्वीकार कर लिए थे। शादी के कितने साल बाद वो अलग हुई हैं? ये 91 में शादी हुआ और 2010 में अलग हुई है ये। अच्छा, ये बेटे ने आपको कभी बताया या आपको कभी शक हुआ कि आपकी पत्नी का किसी और से संबंध है, या बेटा जब आपसे मिलने आता था तब उसने कभी कुछ आपको ऐसा बताया क्या? अभी 7-8 महीना पहले जब बेटा मेरे पास गया था, तब वो बताया था कि जो गांव के बगल वाले देवानंद अंकल हैं, उनसे माँ का रास्ता गलत है। हम हाँ, बेटे ने बताया था हमको। मैं नोएडा में थोड़ी जाके देख रहा हूँ, जब नोएडा में मैं नहीं हूँ तो मुझे क्या मालूम। गांव की चीजें तो मालूम है मुझे। बेटा आपके पास आने जाने लगा तो आपने उसे अपने पास क्यों नहीं रख लिया? हाँ, इसलिए कि वो गांव में नहीं रहना चाहता था, वो सिटी में रहना चाहता था। बेटे ने बताया था कि मैं नोएडा में अलग कमरा लूंगा। मैं बोला बेटा क्यों अलग कमरा लोगे, किराया कौन देगा? तो किराया मैं दूंगा। क्यों? तो उसी बात वो खुला वो, इसलिए आप वहाँ चलिए, नोएडा मेरे साथ रहिए, मैं अलग कमरा लेकर रहूंगा, मम्मी के साथ नहीं रहूंगा, ऐसा वैसा बात है। देवानंद के बारे में बताने लगा। हम कहे ये चीज ठीक है, आप ऐसा करिए, मैं नोएडा में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं 14 साल गांव में रह लिया हूं, मैं सिटी में नहीं रह पाऊंगा। तब उसने लखनऊ ट्रांसफर की बात की कि मैं लखनऊ में रहूंगा। हम कहे ठीक है, लखनऊ में रहोगे, हमारा भी बस्ती से नजदीक। नाम क्या था? विश्वास राय, घर का नाम शुभम। क्या करता था वो कंपनी में जॉब करता था, फॉरेन कंपनी में। उसने कभी आपको ये चीज बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी मुझे मार देगी, या कोई ऐसा जान का डर उसको? ऐसा कुछ नहीं कहा था वो, और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि ये स्थिति ऐसी आएगी। वो तो नॉर्मली कहा के चला गया था। तो फिर आप इतना बड़ा इल्जाम अपनी पत्नी पर, और जिनका आप नाम ले रहे हैं युवक का देवानंद, आप उन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रहे कि उन्होंने हत्या करवा दी? नोएडा की जो बातें हैं बेटे के अनुसार मैं लगा रहा हूँ, और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही? अभी तक जो है सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा होगा, उसको सबूत दो कि दुर्घटना कब हुई आपके बेटे के साथ? 24 मार्च को हुआ। 3 महीना से ज्यादा हो चुका है। समय हो गया। अब सब गोल गोल घूम, जिससे पूछो वो गोल गोल घुमाया जा रहा है। 4-5 बार मैं दुर्घटना के बाद में 2 लोगों को 3-4 बार मैं फोन किया था। उसके लिए भी ये अमिता ने एक यूपी बनारस की रहने वाली जो दिल्ली में रहती हैं, किरण नाम है, उनसे मुझे फ़ोन करके मेरा फ़ोन रुकवाई दी, धमकी दिया गया था कि आइंदा मत फ़ोन करना, क्यों परेशान करते हो? जबकि मैं नॉर्मली पूछा था। मैडम मैं अगला चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये मेरे बेटे का आधार कार्ड है, और ये इस आधार कार्ड में अयोध्या का एड्रेस लिखा था। मेरी प्रॉपर्टी पे इन लोगों को शक होने की वजह से ये मेरे बेटे का आधार कार्ड पूरा का ये लोग करवाए हैं। जब मैं गाँव पे मौजूद हूँ तो अमिता माँ के हैसियत से कह सकती है, लेकिन देवानंद पांडे इसको प्रधान को बार बार फोन करके ये एड्रेस चेंज करवाने के लिए कह रहे थे। 14 साल हो गया, मैं प्रॉपर्टी अपने पैतृक प्रॉपर्टी में जब किसी को नहीं दिया तो क्या मैं बुढ़ौती में अपनी प्रॉपर्टी में दूसरे को दे देता? ये कहाँ से प्रश्न उठता है? और उस संबंध में वाकया के बाद मैं देवानंद को लगभग 3-4 दिन में कॉल करता रहा। अगर ये गलत नहीं है
तो मेरे कॉल को ये क्यों नहीं उठा रहे हैं? 4-5 दिन तक मैं कॉल करता रहा, मेरे कॉल को नहीं उठाए। उसी दिन की बात है, मुझे पहचान रहे हैं और जाने के बाद मुझे पहचानना ही छोड़ दिए। ये कारण क्या है? 5-6 दिन को मैं फोन करता रहा। हुआ कि ये सब होने के बाद में 28 तारीख को 28-29 मार्च को मैं दूसरे गांव का आदमी मेरे पास आया था, गुज्जू गुप्ता करके, उससे मैं फोन करवाया। उसका फोन उठाते हैं, लेकिन जब वह फोन मुझको देता है तो मुझको पहचानने से मना कर देते हैं कि रॉन्ग मैसेज है। मेरा रिकॉर्डिंग उसके पास है, तो मैं कैसे कहूँ ये गलत है? मैं तो नोएडा की बात अपने बेटे के बताने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आज मेरा 60 ईयर एज हो गया, अब मैं किसके सहारे रहूंगा? कौन देगा एक रोटी? अभी तक तो मैं बना के लिखा लिया था 14 सालों से, अब मुझे कौन सहारा देगा? प्रशासन से शासन से मेरा निवेदन है कि 2 साल का CDR निकाला जाए ताकि सच्चाई का पता चले। और ये हत्या जानबूझ के लोग करवाए हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में, और ताकि दोनों के संबंध उजागर ना हो, लड़का कहीं कहे ना, इसलिए जो है ये रतन हत्या करवाया गया है। और हाँ, मेरे प्रॉपर्टी मैं दुबई कमाता था, वो प्रॉपर्टी अपने नाम से ले ली है। अयोध्या दतवन कुंड के दक्षिण साइड में वो पौन बिस्से का प्लाट है। उसके बाद में ये कहीं और प्रॉपर्टी ली है, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में ये भी सुनाई पड़ रहा है कि जिससे इनका ये देवानंद पांडे हैं, वो देवानंद पांडे मेरे गांव के बगल बक्सर गांव के रहने वाले हैं, वहां भी प्रधान से अपना ये बताई है कि मेरी प्रॉपर्टी है। किस हैसियत से बताई है? अब या तो प्रधान झूठ बोल रहे हो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। कॉल डिटेल जब निकलेगा सब पता चल जाएगा कि सत्यता क्या है। देखिए कि एक पिता दुखी है, 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट की एज में इस वक्त ये हैं और घर पे बैठ चुके हैं, अपने गांव में रहते हैं। पत्नी ने पहले ही साथ छोड़ दिया। एक बेटा था जो लगातार इनसे मिलने आता था, अब वो बेटा भी नहीं रहा। इकलौता बेटा था इनका, बहुत दुखी है, रो रो कर प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको न्याय मिले, जो सच्चाई है वो बाहर आए। इनका सीधा सीधा सा आरोप है कि इनकी पत्नी और उनके साथ में जो युवक रह रहे हैं, उन दोनों ने मिलकर के इनके बेटे की हत्या करवा दी, क्योंकि इनके बेटे के सामने उनकी सच्चाई आ गई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये अब प्रशासन ही बता सकती है। इस मामले की कार्यवाही प्रशासन आगे क्या करती है। गौतम बुद्ध नगर थाने में इनका मामला दर्ज है, लगातार ये वहां जा रहे हैं, SSP ऑफिस भी गए हैं, प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं। अब हम भी देखते हैं कि आखिर प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या सच निकल करके बाहर आता है। जी बोलिए। जी मैडम, मैं चाहता हूँ ये उत्तर प्रदेश सरकार, योगी महाराज जी मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंचाई जाए ताकि मुझे न्याय मिल पावे, और इसके जो दोषी हैं उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, फांसी की सजा हो, ताकि किसी बाप का वो किसी इकलौते बाप का वंश ना डूबे, बचे हो। देखिए पिता बहुत ज्यादा दुखी है। हम भी यही चाहते हैं कि प्रशासन और शासन, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकी सहायता करे। अगर इनकी बात में सच्चाई है तो इस मामले की तह तक जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाए। अगर इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है तो इनको आश्वासन दे कि जो ये सोच रहे हैं वो गलत है। देखते हैं कि आखिर इस मामले में क्या होता है। आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक बने रहे NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।